चमगादड़ के द्वारा आप पे हमला भी हो सकता है, उनके द्वारा ये हमको सीधे तौर पे बताया गया था। लेकिन उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के दूरस्थ क्षेत्र धारी डोबा के पास एक बेहद रहस्यमयी प्राचीन गुफा मिली है, जो कि लोगों की आस्था और जिज्ञासा का केंद्र बनी हुई है। इस रहस्यमयी गुफा के भीतर दूध जैसी सफेद धाराएं निकलती है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों को आकर्षित कर रही है। मेरे से प्राकृतिक चमत्कार बता रहा है तो कोई देवभूमि का पुराना रहस्य। कुछ लोग इन धाराओं के पीछे भूगर्भीय कारणों को मानते हैं। जब भूगर्भ में जब भूगर्भीय उथल पुथल हुई होगी और जो वहाँ के अंदर जो पदार्थ गले होंगे तो अपने आप वो गुफा प्राकृतिक रूप से। उनके अनुसार गुफा के भीतर मौजूद चूना पत्थर, लाइमस्टोन या कैल्शियम तत्व जब जल के संपर्क में आते हैं तो सफेद धाराओं का निर्माण होता है, जिससे यह दृश्य दूध जैसा दिखाई देता है। आपको बता दें कि गुफा के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी शिवलिंगों से यह धाराएं निरंतर बहती प्रतीत होती है। गुफा में प्रवेश करते ही ठंडी हवा का झोंका तथा दीवारों पर उकेरे गए प्राकृतिक आकृतियां श्रद्धा और आश्चर्य से भर देती है। गुफा के अंदर कई संकरे मार्ग है, जो आगे जाकर एक विशाल गुंबदाकार हॉल में मिलते हैं। गांव के बुजुर्ग हर सिंह बताते हैं कि यह गुफा अत्यंत प्राचीन है और सतयुग काल की मानी जाती है। स्थानीय कथाओं के अनुसार सतयुग में एक सेठ बाबा यहाँ तपस्या करने आए थे। कहा जाता है कि उन्होंने इसी गुफा में खीर बनाई थी, जिसके बाद से पत्थरों से दूध जैसी धाराएं बहने लगी तथा यह दृश्य आज भी देखा जाता है। गांव वासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से गुफा के संरक्षण के लिए विकास की मांग की है, परंतु अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों का मानना है कि यदि गुफा तक पहुंचने के लिए सड़क, रोशनी व अन्य आदि सुविधाएं व्यवस्थित की जाए, यह जिले का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन सकता है। नागा बाबा देवगिरी महाराज पुजारी देवगिरी पांडे ने कहा कि उन्होंने पहले यह गुफा कभी नहीं देखी है। यह गुफा धारी में हनुमान मंदिर के पास ही है, जहां प्रतिदिन पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब नागा बाबा देवगिरी ने यहाँ अपनी धुनी रमा दी है, जिसकी वजह से काफी दूर दूर से यहाँ लोग रहस्यमयी गुफा को देखने के लिए आ रहे हैं। चलिए ले चलते हैं आपको इस गुफा के जांच पड़ताल में। चलिए चलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इंडिया न्यूज़ 31। आपके साथ हूँ मानसी। अभी हम लोग मौजूद हैं जिला मुख्यालय से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर धारी एक स्थान पड़ता है, वहाँ पे मौजूद है। अभी हम लोग जांच पड़ताल के सेशन में जा रहे हैं। यहाँ की जो एक प्राचीन गुफा है, बताया जा रहा है वो प्राचीन गुफा में यहाँ पे सतयुग के टाइम पे एक जो संत बाबा थे, उनके द्वारा यहाँ पे खीर बनाया गया था अपने लिए, जिस वजह से यहाँ पे उस गुफा में दूध की तरह पानी का जो स्वरूप है वो बहता हुआ यहाँ पे दिखता है। और हम जांच पड़ताल के दौरान अभी कुछ इस चीज़ की पुष्टि भी करेंगे कि क्या ये सच है या ये एक अफवाह है। तो हम जा रहे हैं अभी, हम लोग इनके साथ टीम की मौजूदगी अभी धारी डोबा के जीवनदा ढाबा के पास पे है और अभी हम लोग इस जांच पड़ताल के सेशन में ले चलते हैं आपको। चलिए। कुछ दिन पहले बताया जा रहा है यहाँ पे नागा बाबा ने अपनी यहाँ पे धुनी रमाई थी और उसके बाद गांव जो यहाँ के जो क्षेत्रवासी हो उनके विरोध के बाद और कुछ मनमुटाव के बाद बाबा यहाँ पर से चले गए हैं। और अभी जांच पड़ताल की सेशन में न्यूज़ 31 की टीम यहाँ पे अभी मौजूद है और कुछ यहाँ के स्थानीय जो यहाँ पे पशु चराहक हैं उनसे इस बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल न्यूज़ 31 में आपका। क्या कुछ जानते हैं आप इस गुफा के बारे में? हम तो जानते तो कुछ नहीं, हमने तो कुदरती जब से पैदा हुआ ऐसे ऐसे ही देखा है। अब इसके अंदर में जैसे गाय के थन है, मंदिर जैसा है, ढोल नगाड़े बहुत कुछ है, चट्टी घाट है, हर कोई चीज़ है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर चट्टी घाट भी है? सब कुछ है, मंदिर है और शिव जी का मूर्ति होती सब कुछ है उसके अंदर। अच्छा, इसमें इनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पुराने जो चित्र है उस दीवारों में यहाँ पे उकेरे गए हैं, मतलब एक तरीके के यहाँ पे जो लॉर्ड शिवा है उनके कुछ गाय जैसे दूध जैसा पानी जैसा दूध जैसा दिखता है, नीचे पानी जैसा दिखता है। अच्छा, कभी कभी और जैसे बाबा आए थे पूजा का कुछ टाइम भी दिखा कुछ। अच्छा, और बाकी ऐसा कुछ। तो ऐसा कोई यहाँ पे कोई ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था तो जिस वजह से यहाँ पे आज पानी की तरह यहाँ पे दूध जैसे टपक रही है, ऐसा कुछ मान्यता है वो यहाँ पे? अभी तो कोई मान्यता नहीं, क्योंकि अंदर कोई जाता नहीं है तो कुछ नहीं तो है।
और वो गुफा वैसी है ताकि कोई जा रहे करते हुए देख रहे नहीं, सब लोग वक्त आ जाए अंदर तक देखते आते बहुत दूर तक है उसके बाद। ठीक है, कुछ यहाँ के जो स्थानीय थे भगवान सिंह जी के द्वारा यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में हमें बताया गया, और बाकी हम लोग जांच पड़ताल में खुद ही यहाँ पे जाके देखना चाहेंगे। और खुद ही आप मेरे सामने ये देख सकते हैं, सामने भी गुफा है ये, और सीधे तौर पे हम लोग वहाँ पे जाके आपको कुछ वहाँ की जो तस्वीरें है उससे रूबरू करवाते हैं। धन्यवाद। उनसे देख सकते हैं अभी हम लोग कितने जद्दोजहद के बाद इस संकरे रास्ते से और पहाड़ी नुमा एकदम फिसलन भरे रास्ते से ऊपर जाते हुए, और अभी हम लोगों ने जो ये वाला सिला है, ये पत्थर का सिला देख पा रहे होंगे आप, इस पत्थर वाले सिले से हम लोगों ने इसको पार करके ऊपर निकलना है ताकि हमको गुफा तक हम लोग आसानी से पहुंच सकें। देख सकते हैं आप, इस सिले को हम लोग अभी पार कर रहे हैं। आजा, टीम के मेंबरों को देख सकते हैं आप कितने कठिनाइयों के साथ यहाँ पे इस पहाड़ी के चट्टान को पार करना पड़ रहा है। देख सकते हैं माय गॉड, और इस संकरे से रास्ते के सहारे हम लोग एक पत्थरों के सहारे हम लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम आपको दिखा पाए कि गुफा की असलियत। कहीं ना कहीं देख सकते हैं यहाँ पे एक तरीके का यहाँ पे आकृति इन पत्थरों में देखने को मिल रहा है, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा सीधे तौर पर ये भी बताया जा रहा है कि जो ये गुफा है, इस गुफा की निकासी जो है यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है ताकुला। ताकुला के आसपास का एक कोई छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे इसका रिसाव है, वहाँ पे ये गुफा का अंतिम छोर है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। घेरे गए हैं वो आप सीधे इस तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे विशाल पत्थर है, जो कि शायद ही आपने इससे पहले देखा होगा। ये पहला मेरा भी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है जिस पे मैं दिखा पा रहा हूँ आपको कि इतना बड़ा पत्थर है। इससे पहले हम लोगों ने पाताल भुवनेश्वर की ऐसी गुफा है उसकी कवरेज की थी, लेकिन उस गुफा में भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा जो है बाहर से देखने को मिलता है, छोटा सा पत्थर जैसे हम लोग गुफा के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन इस पत्थर कितने बड़े क्षेत्रफल में ये पत्थर यहाँ पे फैला हुआ है। देख सकते हैं यहाँ जी वाला एरिया मैं सीधे तौर पर दिखा भी उससे दिखाने की कोशिश करूँगा। देख सकते हैं आप ये काफ़ी विशाल पत्थर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये देख सकते हैं, और न जाने कितना बड़ा ये इसके अंदर हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं बाबा जी को कहीं ना कहीं इस गांव वालों के द्वारा यहाँ पे हटा दिया गया है। गांव वालों के विरोध के चलते बाबा जी यहाँ से चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं पूजा जो सामग्री है, तेल की बोतल, और यहाँ पे जो कहीं ना कहीं धूप वगैरह के जो पैकेट्स हैं यहाँ पे गिरे हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें। यहाँ पे प्राचीन जो गुफा की यहाँ पे कुछ दिन पहले खोज हुई थी, तो उसी के सिलसिले में और उसी की जांच पड़ताल में हम लोग अभी इस गुफा के बाहर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे कुछ टाइम पहले एक जो नागा बाबा महाराज गिरी जी थे, उनके द्वारा इस गुफा की यहाँ पे खोज की गई थी, और ये वीडियो काफ़ी तेजी के साथ वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे। तो उसी की तर्ज पे हम लोग यहाँ पे अभी इस गुफा के बारे में कुछ जानकारी कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन अभी हम इस गुफा में तो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन इस गुफा के अंदर की कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन यहाँ इस गुफा के अंदर जैसे हम लोग ने एंटर किया, लेकिन काफ़ी विशाल यहाँ पे जो पत्थर है, पत्थर के मतलब उसकी कटिंग के थ्रू यहाँ पे गुफा बनाई गई है। ऑलमोस्ट पूरा पत्थर है। मैं सीधे तौर पे आपको इस वक्त कुछ क्लिक्स जो हमने अंदर की ली हुई है उसके थ्रू भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और पूरा का पूरा एक बड़ा बल्क में यहाँ पे पत्थर है, बल्क उस पत्थर के अंदर से यहाँ पे सुरंग टाइप की है, और सुरंग ये काफ़ी दूर यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे एक मनसा मंदिर है। ये कुछ ताकुला के आसपास का जो मामला बताया जा रहा है, वहाँ पे ये गुफा सीधे तौर पे निकलती है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ के जो स्थानीय लोगों के द्वारा। और हम लोगों की यहाँ से अंदर जाने तक की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही डार्कनेस है, और यहाँ से कुछ यहाँ के गांव वालों ने हमें अलर्ट किया था कि आप अंदर मत जाइएगा, क्योंकि अंदर जाएंगे आप तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे चमगादड़ के द्वारा आप पे हमला भी हो सकता है। उनके द्वारा ये हमको सीधे तौर पे बताया गया था।
लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश किए कि थोड़ा आगे जाएं, लेकिन आगे गए, लेकिन हमें इस तरीके का कोई यहाँ पे खतरा तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन उससे आगे जाने की हमारी भी हिम्मत नहीं हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी जानकारी के लिए इस जो पर्यटक स्थल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, ताकि ये भी एक उत्तराखंड के अंदर एक छोटा सा पर्यटक स्थल बन सके। धन्यवाद। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो है एक तरीके का कुछ बारीक सा चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। और जैसे हम लोग इस पे चल रहे हैं, लेकिन इस पे इस टाइप की आवाज़ आ रही है, जैसे कि कुछ इसके नीचे कुछ हो, देख सकते हैं। और जो ये मिट्टी है यहाँ की, वो कहीं ना कहीं चमकदार यहाँ पे दिख रही है, मतलब एकदम चमकदार यहाँ पे दिख रही है। और अभी टीम की मौजूदगी है जिला मुख्यालय से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थान पड़ता है धारी, यहाँ का गांव का नाम है। और यहाँ पे एक प्राचीन गुफा की यहाँ पे खोज हुई है कुछ दिन पहले, जिसका खोज जो नागा बाबा गिरी के द्वारा यहाँ पे खोज की गई थी। और अभी टीम की जांच पड़ताल के दौरान यहाँ पे गुफा का निरीक्षण किया, लेकिन वहाँ पे अभी हमें बाबा मौजूद नहीं पाए गए। उसके बाद हम लोग उसके जस्ट नीचे में जीवनदा ढाबा के पास हम लोग अभी मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ जो राकेश स्थानीय है वो बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पे अभी बैठे हुए हैं हमारे साथ हॉट सीट पे। उनसे कुछ इस बारे में चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इसके पीछे की वजह हो सकती है और क्या कुछ इसके पीछे की अड़ेज अर्थात कहानी हो सकती है। तो इस तमाम मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पे खड़क सिंह जी हमारे साथ यहाँ के स्थानीय हैं, उनसे बातचीत इस पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ 31 पे सर आपका। धन्यवाद आपका न्यूज़ 31 का ग्राम सभा धारी में, और आपकी पूरी टीम को उत्तराखंड की रजत जयंती के इस पावन अवसर पर सबको बधाई देता हूँ और पूरे उत्तराखंड वासियों को बधाई देता हूँ। आपने जैसे पूछा कि ये नागा बाबा द्वारा खोज की गई, लेकिन ये कोई खोज नहीं थी, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों ने अपनी कब से ये स्थान पर ये प्राकृतिक गुफा है, इसकी कोई खोज वोज किसी ने नहीं किया, क्योंकि हम बचपन में यहाँ आवत जावत रहती, हमारे जो अग्रज हैं उन्होंने आवत जावत बनाई। ये प्राकृतिक गुफा है। इसका कुछ क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल में ये गुफा फैली होगी, कुछ इसके बारे में कुछ अनुमानित आपका क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल जो से हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि पुराने समय में इसकी लंबाई नापने के लिए कुत्ता जो है डाला गया अंदर, तो वहाँ मैचुला मैया पालड़ी में उसको 1 हफ्ते के या 1.5 हफ्ते के बाद वो वहाँ से बाहर निकला करने वाले, यानी 5 किलोमीटर लंबी ये गुफा अंदर सुरंग है इसमें। और अंदर जो शिवलिंग हैं और जो आकृतियाँ हैं, मुझे लगता है ये जब भूगर्भ में गर्म हुआ होगा, वहाँ जो पदार्थ गले होंगे, तो वो गल के वो वैसे आकृतियाँ बनी थी उसके अंदर। और ऐसा कुछ मुझे हम भी इसमें सैकड़ों बार गए हैं, हम स्कूल में वहीं खेलते थे हम लोग, और ऐसा इसका कोई ऐसा किसी ने खोज की या ये कोई इसका निर्माण किया गया, ऐसा कोई प्राकृतिक गुफा है और ये सब प्राकृतिक। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे सीधे तौर पे ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो कुछ समय पहले एक बाबा ने यहाँ पे खीर के रूप में कुछ प्रसाद वगैरह बनाई थी। हाँ, ये किंवदंतियाँ हैं। हमको जैसे हमारे लोग, हमारे अग्रज लोग बताए गए कि यहाँ पर धारा है, जैसे धारा है, इसमें दूध निकलता रहने वाली, यानी कि सफ़ेद कुछ कैल्शियम की मात्रा होती होगी, दूध का सफ़ेद पानी निकलता होगा, कैल्शियम की मात्रा पूरा चट्टान कैल्शियम उसका है, चूने का है। तो चूना जब पानी निकलता है, बरसात में भी अभी पानी निकलता है यहाँ पर एक पानी का स्रोत है बहुत बड़ा। बरसात में जब वो लिंग के ऊपर पानी डालता है तो अपने आप बारिश बंद हो जाती है। जब उसके अंदर पानी भर जाता होगा तो पूरा ओवरफ्लो होकर वो पानी के ऊपर से लिंग में सब चढ़ता है। तो चौमास की जो है समापन की घोषणा ये ऐसे यहाँ पर धारा बताता है। और कहते हैं कि उसमें बाबा ने यहाँ खीर बनाया, तो तब से वो जो पानी का जो स्वरूप था, दूध की जगह पर पानी हो गया था, ऐसा किंवदंतियाँ हैं। अच्छा, हाँ, मानना था। सीधे तौर पे यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय है खड़क सिंह, उनके द्वारा पर ये नकारा जाता है कि जो यहाँ की जो कहावतें हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। और इस जो अध्याय को लेकर हम लोग और इसमें विस्तृत जांचें करेंगे और क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकलता है, इस तमाम जानकारियों को हम लोग कलेक्ट करेंगे। कुछ और विशेष टिप्पणी इस बारे में आप कुछ कहना चाहता हूँ? मैं कहना चाहूँगा, अगर यदि ये पर्यटन के तौर पर इसको जैसे यहाँ से इसका बनाया जाए, आदमी उसको पर्यटन के रूप में अंदर, आदमी साहसिक पर्यटन के रूप में अंदर तक जा सकता है। और वहाँ अंदर जो
प्राकृतिक जो आकृतियां हैं उनका अवलोकन कर सकता है। वहाँ एक शिव जी का एक लिंग के रूप में जो प्राप्त पदार्थ से गल के जो शिव जी का स्वरूप जिसने प्राप्त किया, उसको लोग पूजा पाठ, हमारे बाबा जी भी आए थे यहाँ, उन्होंने 2-4 दिन आरती की, उसके बाद फिर वो चले गए। ऐसा यहाँ का मानना है कि इसको पर्यटन के रूप में इसको अगर विकसित किया जा सकता है और पर्यटन बढ़ सकता है। इनका ये भी कहना है कि प्रशासन के जो जिलाधिकारी जी हैं उनसे सीधे तौर पे ये गुहार लगाई जाती है कि यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे ये जो गुफा है वो वंचित है। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि पानी, रास्ता, बिजली और सड़क की जो है यहाँ पे तमाम दिक्कतें हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे ठीक कर दिया जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्यटन को एक तरीके से यहाँ पे बढ़ावा मिल सकता है। धन्यवाद। तो देख सकते हैं इस जो गुफा है, गुफा में देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे कहीं ना कहीं इतना नमूना यहाँ पे बना हुआ है। ये देख सकते हैं, ये देखिए आप।